आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अशोक लीलैंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों कोई भी यहाँ पर हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो दोस्तों जो हायर हाइस लोअर लोज अगर आप देखो तो वो कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रेंड्स हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों यहाँ पर पहले चार्ट पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करने से पहले यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ये हमें A, B और C मिला है और इसको दोस्तों ये एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन मिला है, जिसके अंदर C बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हुई है। और दोस्तों जब भी ऐसा एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन मिलता है उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि C की जो 5 वेव जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद दोस्तों अपसाइड में या इम्पल्स स्टार्ट होगी या फिर से ABC होगी। तो अगर ABC भी होंगी तो भी दोस्तों डायरेक्शन अपसाइड की तरफ रहेगा। ABC भी यहाँ से अगर आती है दोस्तों तो डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही आएगा ABC का। और अगर इम्पल्स आती है तो दोस्तों उसका मूवमेंट थोड़ा स्पीड में रहेगा 1 2 3, तो वो फट से इसको क्रॉस कर देंगी, टाइम नहीं लगाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर करेक्शन के थ्रू भी जाता है, ABC भी आता है, तो भी दोस्तों यहाँ तक आना अनिवार्य है, ये एरिया तक आना उसका बहुत ही ज़रूरी है ये एरिया पे, क्योंकि यहाँ से ABC बनाएगा और यहाँ पर एक वेज एक एक ओपन वेज देकर यहाँ पर राइजिंग वेज देकर यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके फिर नीचे सी वेव बना सकता है। लेकिन दोस्तों ऊपर का डायरेक्शन कंफर्म है, चाहे वो ABC पैटर्न करके आवे या फिर इम्पल्स 1 2 3 4 5 करके आवे, लेकिन आना ज़रूरी है। और जैसे बताया करेक्शन के थ्रू आएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक राइजिंग वेज बनाएगा और दोस्तों उसको हम लोग एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। वो एंडिंग डायगोनल बनाकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो वो होगा, लेकिन आना अपसाइड है तो अपसाइड का वो मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। और उसको कैप्चर करने के लिए दोस्तों दो चीज़ हमें चाहिए रहती है, एक डाइवर्शन जो ऑलरेडी मिल चुका है, सेकेंडली डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक रेजिस्टेंस रहता है उसको भी ब्रेक कर चुका है, और चार्ट पैटर्न की आवश्यकता रहती है। जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें चार्ट पैटर्न हमें क्लोजिंग बेसिस पे मिला नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर बी वेव रहेंगी तो इसके अंदर डबल धमाका नहीं होगा। ये हायर रेजिस्ट आप लोग जानते होंगे ना, अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि डबल धमाका कब बनता है।
और कोई कोई स्टॉक के अंदर जो डबल धमाका नहीं बन पाता है, उसके अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो हायर टाइम फ्रेम या 52 वीक तक आके वहाँ पर वो फिजल आउट हो जाते हैं और डाउन साइड में नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाकर नीचे आ जाते हैं। तो वो जनरली दोस्तों मोस्टली बी वेव होती है और इम्पल्स होती है जो फर्दर ब्रेकआउट करती है हायर टाइम फ्रेम को, और वो अल्टीमेटली एक डबल धमाका का रूप ले लेती है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसा ही है कुछ दोस्तों, अगर ये समझो बी वेव निकली, यानी बी वेव के अंदर भी ए बी सी पैटर्न आता है, तो ये ए बी सी था, तो यहाँ से भी दोस्तों ये ए बी सी आएगा, तो मर मर के यहाँ से या इसके इसके आसपास फिजल आउट हो जाएंगी और हमें यहाँ पर एंडिंग डायगोनल मिलेगा और ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके फिर से नीचे आ जाएंगी। तो हमारा एक टारगेट तो हिट होगा, सिंगल टारगेट तो हिट होगा, लेकिन डबल धमाका नहीं बन पाएगा। और डबल धमाका कब बनता है दोस्तों, जब वो इलियट वेव होती है इम्पल्स की, यानी दोस्तों यहाँ पे एकदम ही स्पीड में भागती है और इसको भी ब्रेकआउट करती है, फिर एक बड़ा नया पैटर्न हमें मिलता है, फिर वो और भी अपसाइड में भागती है। तो वो होती है दोस्तों इम्पल्स वेव की 5 वेव, 1 2 3 4 5 करके अपसाइड में 5 वेव बनती है। तो दोस्तों बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इम्पल्स भी रही या फिर करेक्शन का बी वेव भी रहा, तो भी सिंगल धमाका तो मिलेगा दोस्तों। सिंगल धमाके के बाद यहाँ पर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर इम्पल्स होंगी तो वो फर्दर कंटिन्यू करेंगी और करेक्शन रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो अब तक खाली डबल सिंगल धमाका तक दोनों की ट्रेन एक ही है, करेक्शन की भी ट्रेन वही चल रही है और इम्पल्स की भी ट्रेन वही रही, अपसाइड का ही डायरेक्शन है। और उसके बाद अगर इम्पल्स रहेंगी तो हमें क्लियर कट मिल जाएगा, वो फर्दर अपसाइड स्टार्ट करेंगी, और करेक्शन रहेगा तो सी वेव नीचे आ जाएंगी तो ये नीचे आ जाएगा। तो उतना तो एक चीज़ कंफर्म है कि ऊपर जाना है, सिंगल टारगेट तुम्हारा तो कंफर्म हिट होना है। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें ये 230 ब्रेक होना अनिवार्य है। अगर ये 230 नहीं ब्रेक होता है और उसके पहले ही नीचे ये जो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो ब्रेक हो जाती है, तो दोस्तों समझ लेना कि यहाँ पर जो बी है वो बहुत ही शॉर्टफॉल बी आई, और बी जो थी वो बहुत ही शॉर्ट हुई, उसने आगे काम नहीं किया और यहाँ से फिर सी वेव स्टार्ट हो जाएंगी डाउन साइड की तरफ। होप ये ब्रेक होने से पहले नीचे का ये स्विंग ब्रेक हो गया तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो एक इनवैलिड माना जाएगा, इतना याद रखना दोस्तों। और फिर जैसे ही दोस्तों ये नेकलाइन 230 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो 260 अनिवार्य है। और 260 दोस्तों अगर आप लोगों को जानना हो कि ये इम्पल्स है, इसके ऊपर और फर्दर ब्रेकआउट होगा, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे जो 260 पहुँचने में बहुत सारा टाइम लगाएगा। ऐसा साइड वे होता होता बार बार रीटेस्ट करता हुआ आ रहा है, ऐसा 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 करके वेज बना रहा है, तो फिर समझ लेना दोस्तों यहाँ पर फिर एक और डीप बाकी है सी वेव का। तो ऐसा रहेगा। और अगर उसको बहुत ही स्पीड में, मतलब ये जितना टाइम लगा, जितना टाइम इसको लगा उसके ही कम टाइम में ये ठोक दिया और ऊपर यहाँ सपोर्ट लेकर फिर निकल गया, तो समझ लेना डबल धमाका और भी आ रहा है और ये स्टॉक फिर और भी एक अपसाइड में इसके टारगेट रिवाइज्ड होंगे। तो ये चीज़ थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोगों को दिया हूँ। नहीं समझ में आया दोस्तों जान लो, ज़बरदस्त चीज़ है ये प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न की। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार चेक करो, समझो। और मेरे प्रीवियस वीडियो जो कंटिन्यू लोग देखते आ रहे हैं उन लोगों को तो फट से समझ में आ गया होगा, 50% 70% समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। और दोस्तों फाइनली जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होगी फिर ये हमारा टारगेट ऊपर अपसाइड का रहेगा 12% का, 10 से 12% का, 260 का। और उसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस हैज़ अ रेगुलर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग जो ये है वो भी रख सकते हो रेड वाला। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 या मिनिमम 1:1.25 के आसपास होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा। अगर ब्रेकआउट किया तो नेकलाइन से फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। और दोस्तों यही एरिया पे पॉजिटिव डाइवर्शन भी है, यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, और एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन वेट है क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद फिर ये अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।